हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। ये हमारी सीरीज का 6th लेक्चर है और आप बाकी के लेक्चर्स हमारी सीरीज में देख सकते हैं इन प्लेलिस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आप टेक्स्ट टूल को यहाँ फाइंड कर सकते हैं और जो हमारा शॉर्टकट है टेक्स्ट टूल के लिए वो है टी। वाइल प्रेसिंग टी हम देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट टूल इनेबल है और उसका सिंबल है द नॉर्मल ट्रेडिशनल सिंबल जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में यूज होता है। अगर हम कहीं पे भी नॉर्मली क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डेमो टेक्स्ट आ जाता है और वो 2 वर्ड का टेक्स्ट होगा। हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डीसेलेक्ट कर दिया है और अगर उसे सेलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करें और आपका टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा और आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सपोज करिए कि यहाँ पर हमें इसका साइज इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टर पैनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कैरेक्टर पैनल में होता है फ़ॉन्ट टाइप आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप्स हैं क्योंकि मैं लंबे टाइम से इन्हें यूज़ करता आ रहा हूँ। टाइपोग्राफी क्लास में मैंने आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप्स शो भी करे थे, तो आप उनको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि मैंने कौन-कौन सी वेबसाइट आपको बताई थी जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डिपेंडिंग ऑन योर पीसी आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स के और आप और भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट फ़ॉन्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट स्टाइल भी बहुत सारे तरीके की होती हैं और ये डिफाइन करता है हमारे बोल्डनेस को। जितना आप नीचे जाएँगे उतना वो बोल्डनेस को बढ़ाता जाएगा ऑफ द टेक्स्ट। फॉर दैट मैं आपको एक बार बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट को ताकि आप देख सकें। एडोबी सीसी वर्ज़न में हम सारे डिज़ाइंस भी देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट कैसे-कैसे चेंज हो रहा है। एंड फॉर फ़ॉन्ट स्टाइल्स हम उसकी विड्थ को बढ़ता हुआ देख सकते हैं हियर। और ये स्पेसिफिकली कुछ फ़ॉन्ट्स में होता है, कुछ फ़ॉन्ट्स में नहीं भी होता है। सो कीप दैट इन माइंड फॉर एवरी फ़ॉन्ट यू यूज़। उसके बाद में हमारे पास टेक्स्ट साइज़ है जो कि हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आफ्टर टेक्स्ट साइज़ हमारे पास है लीडिंग लाइन्स। मान लीजिए कि आप अगर कुछ पैराग्राफिक लाइन्स लिखना चाहते हैं और आप बार-बार उसी टेक्स्ट को कॉपी करके चेंज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खराब मेथड है। आप उसी टेक्स्ट के नीचे अपना जो भी रेफर्ड कॉन्टेक्स्ट होगा वो लिख सकते हैं व्हाइल प्रेसिंग एंटर लाइक दिस। अभी आप नोटिस कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मुझे उसे रिड्यूस करना है तो मैं लीडिंग लाइन्स में आऊँगा और वहाँ से अपना स्पेस रिड्यूस कर लूँगा। जो मैक्सिमम ऑप्शन यहाँ पे 72 गिवन है, बट मुझे अगर उससे भी एक्सीड करना है तो मैं उसके ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। और जैसे भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर जाता जाएगा। लीडिंग लाइंस का ऑप्शन भी जा चुका है। आफ्टर लीडिंग लाइंस हमारे पास है कर्निंग एंड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके बीच का स्पेस है। अगर उसको इंक्रीज करता जाऊंगा तो उनके बीच का स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। कर्निंग एक स्पेसिफिक लेटर्स के बीच का स्पेस है, जो कि मैं आपको टाइपोग्राफी क्लास में बता चुका हूँ, बट आई बी टेलिंग यू इट अगेन फॉर नाउ। अगर हमें मान लीजिए एल और ओ के बीच में फॉर एनी रीजन स्पेस कम करना है, आई जस्ट क्लिक बिटवीन दोज लेटर्स एंड मैनुअली डिक्रीज। और यू कैन सी इफ इट इज -50, एल एंड ओ के बीच में बहुत ज़्यादा कम स्पेस है। और अगर मुझे इसे पॉजिटिव में करना है तो मैं इसे पॉजिटिव में 50 या 60 कर सकता हूँ। एंड एल एंड ओ के बीच में वेरिएबली कुछ ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो चुका है। सो दैट्स ट्रैकिंग फॉर नाउ। आई हैव सेट इट टू ऑटो। क्योंकि मेनली ऑटो पे वर्क करता है, बट फॉर लोगो डिजाइनिंग पर्पसेस आप इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। फॉर दैट मैं आपको एक और टूल ज़रूर बताऊंगा आगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक मोर ऑप्शंस का पैनल भी है। तो अगर हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आफ्टर दैट जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल साइज वहाँ पर काम आता है जहाँ पर अगर हम मान लीजिए टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करते टाइम मैसअप कर दें, शिफ्ट ना दबाएं। अगर शिफ्ट हम दबाते हैं तो एक स्पेसिफिक स्केलिंग होती है, पर हम अगर शिफ्ट ना दबाएं तो हम उसको ख़राब कर सकते हैं लाइक दिस। एंड अगर हमें इसे रीसेट करना है तो हम कहाँ से करेंगे, हम मोर ऑप्शंस में जाएंगे
और वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस को चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस 121 हो चुका है। अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ तो ये नॉर्मल टू बैक हो जाएगा एंड अगर ये दोनों 100 टू 100% है तो हमारा प्रोपोर्शन करेक्ट है। आफ्टर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल हमारे पास है बेसलाइन। तो बेसलाइन मेनली ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारे पास है इसमें से एक बेसलाइन क्रिएट हो रही है जहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है एट द बेस। अगर उसमें से मैंने कुछ वैल्यूज़ को एक्स्ट्रा बेसलाइन दे दी तो ये कुछ अबोव द पार्ट जाएंगे। जैसे कि वी अभी आप देख सकते हैं बेसलाइन से अबोव है जो कि मैंने इसे प्लस वैल्यूज़ दी हैं। एंड मान लीजिए मैंने ओ को नेगेटिव वैल्यूज़ दी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके ओ को नेगेटिव वैल्यूज़ दे दूँगा बेसलाइन में तो ये नीचे चला जाएगा। सो दैट्स बेसलाइन। बेसलाइन के बारे में मैंने एनाटॉमी ऑफ टाइप उसमें आपको दिखाया है तो आप वहाँ पे जाके एक बार रेफ़र कर सकते हैं अपने आप को ताकि आप समझ सकें कि कैसे-कैसे टर्म्स हमारे आगे यूज़ होने वाले हैं। फॉर नाउ आई विल रीसेट इट एंड आफ्टर दिस हमारे पास है रोटेशन। रोटेशन ऑफ कैरेक्टर्स मैंने मेनली ज़्यादा यूज़ करा नहीं है बट मैं आपको शो कर देता हूँ कि रोटेशन ऑफ कैरेक्टर वर्क कैसे करता है। अगर आप रोटेशन ऑफ कैरेक्टर करेंगे तो आपके कैरेक्टर्स रोटेट होंगे या तो आप उनको राइट साइड में रोटेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर उसको नेगेटिव में करेंगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएंगे रोटेट। दैट्स इट अबाउट रोटेशन ऑफ कैरेक्टर। इसके आगे हमारे पास है ऑल कैप्स ऑप्शन। सो अगर हम सारे टेक्स्ट को ऑल कैप्स करते हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा साइज क्रिएट कर दूं लाइक दिस। तो हमारा टेक्स्ट स्मॉल कैप्स में था इतनी देर इसलिए वो थोड़ा अजीब आ रहा था। सो कीप इन माइंड अगर आप यहाँ पे कुछ भी पहले से सेलेक्टेड हो तो वो आपके टेक्स्ट को अफेक्ट करेगा। हमारा टेक्स्ट स्मॉल साइज में था तो वो थोड़ा-सा अफ़ेक्ट कर रहा था इतनी देर। अब हम चलते हैं ऑल कैप्स की तरफ। ऑल कैप्स अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे टेक्स्ट को ऑल कैप्स करना है तो मैं इसे रीटाइप नहीं करूँगा, मैं सीधा इस पे क्लिक करूँगा और ये सारा का सारा टेक्स्ट ऑल कैप्स हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल कैप्स आफ्टर दैट हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट मेनली वो मैथ के फ़ॉर्मूलाज़ के लिए काम आता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए एंड उसके बाद ए का स्क्वायर। और मान लीजिए एक और केमिकल फॉर्मूला होता है आपने ज़रूर सुना होगा H2O। सो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ए का स्क्वायर क्रिएट करना है तो मैं मेनली नॉर्मल तरीके से जाऊँगा तो फिर मुझे इस 2 का साइज़ छोटा करना पड़ेगा पहले, जो कि अराउंड मैं शायद 50 रखूँगा क्योंकि ये अभी बेस साइज़ से बड़ा है 50। उसके बाद में मैं उसे बेस लाइन से ऊपर उठाऊँगा लाइक दिस। इनकी काफ़ी लेंदी प्रोसेस है जो कि हम प्रेफर नहीं करते हैं। सो अदर दैन दैट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सीधा 2 को सेलेक्ट करें एंड देन हम यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन पे क्लिक कर दें जो कि है सुपरसेट का ऑप्शन और वो नॉर्मली 2 को ऊपर ले जाएगा। सिमिलरली अगर हमें रिवर्स करना है H2O, हमें एक सबस्क्रिप्ट क्रिएट करनी है तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये सबस्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा एंड दैट्स इट। और लास्ट ऑप्शंस हमारे पास है अंडरलाइन के जो कि मेनली एक्सेल में भी थे हमारे पास और एमएस ऑफिस में भी। अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मेनली एक कटिंग लाइन क्रिएट कर देता है जो कि आप नोन होंगे आप सभी। सो दैट्स इट फॉर ऑल द ऑप्शंस जो कि हमारे पास नेसेसरीली यहाँ पे दिए गए हैं। आफ्टर दोज हमारे पास कुछ पैराग्राफ ऑप्शंस हैं जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इनका आउटलाइन दे देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने नॉर्मल टेक्स्ट क्रिएट करा था बट हमें मान लीजिए बहुत ही लोड्स ऑफ लोड्स पैराग्राफ बनाने हैं। फॉर नाउ आई विल बी जस्ट सेटिंग द टेक्स्ट टू समथिंग लाइक दिस और इसे हम रिमूव कर देते हैं और टेक्स्ट टूल लाते हैं और क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। इस बार हमने सिर्फ क्लिक नहीं करा है, हमें सिर्फ क्लिक प्लस ड्रैग करा है। क्लिक कर रखा है मैंने, अभी तक रिलीज नहीं किया है एंड ड्रैग करा है। जैसे ही मैं रिलीज करूँगा हमारे पास पूरा का पूरा पैरा आ जाएगा जिसमें मैंने लीडिंग लाइंस को कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। तो लीडिंग लाइंस को अगर हम कम करते हैं अराउंड 18 एंड रिक्रिएट करते हैं इसी पैरा को क्लिक एंड ड्रैग एंड आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट आ चुका है जो कि मॉक टेक्स्ट है एंड इसको हम राइट अलाइन कर देते हैं एंड इसका जो बेस लाइन है वो 0 कर देते हैं ताकि ये इन रेंज आ जाए।
पैराग्राफ के साथ अलग चीज़ ये है कि जो हमने बॉक्स क्रिएट करा है, ये वेरिएबल है, मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़ अपने टेक्स्ट को अरेंज करता रहेगा। उसके साथ हमारे पास कुछ पैराग्राफ ऑप्शंस हैं जो सेंटर अलाइन, जस्टिफाइड लेफ्ट, जस्टिफाइड सेंटर, जस्टिफाइड राइट एंड जस्टिफाइड, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हमको गिवन है इन पैराग्राफ। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप मेनली जस्टिफाइड लेफ्ट को प्रेफर ज़्यादा करें क्योंकि ये ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ है। अदर देन दैट हमारे पास अगर मोर ऑप्शंस में जाएँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ जो कि इंडेंटेशन के हैं। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को लेफ्ट से इंडेंट करना है या फिर राइट से इंडेंट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड टॉप लाइन को इंडेंट करना है तो टॉप लाइन्स को भी इंडेंट कर सकते हैं जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है। एंड यहाँ पे कुछ फुटर्स एंड लास्ट लाइन्स होते हैं तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। एंड फॉर माय ओपिनियन मैंने इतना ज़्यादा इन्हें यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैंने लोड्स टेक्स्ट को यूज़ नहीं करा इलस्ट्रेटर में। फॉर मैगज़ीन्स एंड लॉन्ग कंटेंट थिंग हम इनडिज़ाइन यूज़ करते हैं, तो इनडिज़ाइन में हम इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। फॉर नाउ एक और लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइफ़रनेट का ऑप्शन है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, वो लास्ट में हाइफ़रनेट होएगा। हाइफ़रनेट कैसे कि यहाँ पर एक हाइफ़न बन जाएगा और जो आगे का टेक्स्ट है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जो कि एक डिवीज़न होता है। तो कई कुछ जगह प्रेफर्ड होता है, कुछ जगह नहीं प्रेफर्ड होता है, तो आप उसको कीप इन माइंड रखें। और जब टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हों तो इस चीज़ को चेक या अनचेक करके अपना प्रेफर्ड आउटपुट निकालें। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट टूल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट टूल के बारे में। मान लीजिए हमारे पास कुछ शेप्स क्रिएट करे गए हैं जो कि मैं मॉक शेप्स यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल हुआ, नॉर्मल रेक्टेंगल टूल है, पॉलीगॉन टूल है। सो मान लीजिए मुझे टेक्स्ट को इन शेप्स के अंदर अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पर एरिया टाइप टूल को यूज़ करूँगा। एंड जैसे ही मैं इन शेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारा सारा का सारा टेक्स्ट इसके अंदर अरेंज हो जाएगा लाइक दिस। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें इनके बॉर्डर्स पर क्लिक करना है जब ये पाथ का सिंबल हमको शो हो रहा हो, ना कि हमें इनके सेंटर पर क्लिक करना है। अगर हम इनके सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। सो हमें इनके पाथ पर क्लिक करना है और ताकि वो पाथ को समझ सके, ना कि सेंटर को। एंड हियर यू कैन सी हमारा सारा का सारा टेक्स्ट अरेंज हो चुका है विद इन द शेप। सिमिलरली हमारे पास है पाथ टूल जो कि एक पाथ के ऊपर सारा का सारा टाइप को अरेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक स्टार्टिंग रेंज है और एक एंडिंग रेंज है जो कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेट कर सकते हैं और ये काफ़ी प्रिसाइज होती है, तो आप इसे ध्यान से सेलेक्ट करें क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपका सारा टाइप बिगड़ भी सकता है और अरेंज भी होता है। सो कीप इन माइंड कि आप अपनी रेंज को अच्छे से सेट करें। और इसका सबसे ईज़ी मेथड ये है कि आप जब भी किसी के साथ वर्क कर रहे हों, तो आप अपनी रेंज को चेक करें और जैसे ही आप रेंज डॉट के ऊपर जाने वाले हों, तो आपके पास एक सिंबल आएगा एरो का। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग रेंज एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक सिंबल आ रहा है आफ्टर दिस। एंड इतना इतना टेक्स्ट मुझे चाहिए। अब मैं इसको सेंट्रली अरेंज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इसे सर्कल के अंदर चाहिए तो मैं इसे सर्कल के अंदर भी डाल सकता हूँ, बाहर भी निकाल सकता हूँ लाइक दिस एज आई वांट। सो यू कैन वर्क विद दैट ऑल्सो। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को कम कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण रेंज को इफेक्ट कर रहा है। एंड मैंने यहाँ पे आई लव डिज़ाइन लिखा है एंड ये देख सकते हैं आपके रेंज के बाहर जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रेंज के अंदर ले आऊँगा एंड टेक्स्ट को मैं सेंटर लाइन कर दूंगा ताकि एकदम सेंटर में रहे। नाउ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक स्पेसिफिक रेंज में क्लिक कर सकें। नाउ अगर मुझे ये आई लव डिज़ाइन आउट ऑफ द सर्कल चाहिए लाइक दिस, तो मैं जस्ट उसको क्लिक करूँगा एंड इन्वर्स कर दूंगा और नाउ मैं इसको आउट ऑफ द सर्कल नीचे ला सकता हूँ क्योंकि ये नीचे ही ज़्यादा सही लगेगा एज अ सूटेड प्रोपोर्शन। एंड दैट्स इट अबाउट पाथ टाइप टूल। सिमिलरली हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है जो कि नॉर्मल टाइप टूल की तरह काम करता है, बट उसके लेटर्स वर्टिकली हमारे पास आते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ भी हो सकता है।
जैसे अगर हमें ब्रांड का नाम वर्टिकल लिखना हो, सो वन मोर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट में लिख दिया है और मुझे ऑल कैप्स करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑल कैप्स कर सकता हूँ। यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है। सो यूज़ अकॉर्डिंगली आपके टूल्स आपकी मेन लाइफ़लाइन है, जिनको यूज़ करके आप डिज़ाइन्स क्रिएट करेंगे। आगे हमारे पास और भी टूल्स हैं जो कि शेप्स में हैं और वो वर्टिकली ऑल द शेप्स पे वर्क कर रहे हैं। सो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वापस थोड़ा-सा बैक में जाता हूँ, जहाँ पर मैं सारे के सारे शेप्स को रीसेट कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट सम शेप्स हियर एंड हियर यू कैन सी हमारा वर्टिकल टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है। ये वर्टिकल लाइंस में सारा का सारा टेक्स्ट अरेंज करेगा इन द शेप एंड इस पे लीडिंग लाइंस भी हम वर्टिकली सेट करते हैं लाइक दिस। एंड वर्टिकल पार्ट टूल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है एंड वो वर्टिकली एक पाथ के ऊपर अरेंज करना है, तो विद पाथ ये सारा का सारा टेक्स्ट यूज़ हो रहा होगा। वैसे मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं करा है इन मैक्सिमम, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन नीड्स। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है टच टाइप टूल। सो टच टाइप टूल इज़ द टूल व्हिच वी यूज़ फॉर कर्निंग। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन सबको हटाकर एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा है एंड आई जस्ट मेक इट लिटिल बिगर ऐसे, एंड मैं यहाँ पर टच टाइप टूल को यूज़ करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर एल और ओ के बीच में स्पेस कम करना है, तो यहाँ पे मैं ओ को सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड विथ माय एरोज मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसका अपर बेस लाइन हाइट बढ़ा या घटा सकता हूँ एंड इस लेटर का साइज़ कम या छोटा कर सकता हूँ, स्क्वीज़ कर सकता हूँ या वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली मैं इसे स्क्वीज़ कर सकता हूँ। और ये एक ईज़ी मेथड है, हमने जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी थी उनके लिए। बट यहाँ पर आपको काफ़ी प्रिसाइज़ होना पड़ेगा विथ योर एरोज़, क्योंकि एरोज़ के ऊपर ही ये सारा वर्क ईज़ी होगा और प्रिसाइज़ होगा, वरना आप मेस अप कर देंगे चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा। एंड आप ये चीज़ और देख सकते हैं कि बाकी का जो लेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है टू द लेटर यू हैव चूज़्ड, क्योंकि अगर आपने डी को छोटा करा है तो ऑटोमेटिकली ई का वैल्यू डी की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है इन एडोबी सीसी। सो दैट्स इट ऑल अबाउट टेक्स्ट टूल एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज टूल अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन नीड्स। सो एक्सप्लोर करते रहिए, डिज़ाइन करते रहिए एंड स्टे क्रिएटिव एंड टेक केयर।